हरे कृष्णा। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है, जो भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसका क्या महत्व है? वो किस प्रकार मनाई जाती है? उसका क्या फल है? ये सब कृपया करके आप विस्तार से मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जो एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसका नाम पवित्रा एकादशी है। उसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। और जो भी व्यक्ति इस व्रत की महिमा का, इसके महात्म्य का श्रवण करेगा, उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महेजित नाम का राजा रहता था और उसकी नगरी का नाम था महिष्मतिपुर। वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से राज्य करता था। अपनी संतान की ही तरह अपनी प्रजा का संरक्षण किया करता था, लेकिन उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो एक बार उसने अपनी सभी प्रजा को, जो प्रजा के मुख्य सदस्य हैं, उन सभी को राजसभा में बुलाया और उनसे पूछने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी भी किसी का धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया, ना ही अन्याय से किसी का धन छीना, ब्राह्मणों को, देवताओं को हमेशा धन दिया, दान दिया और किसी की संपत्ति को भी नहीं छीना। मेरे राज्य में सबके लिए कानून एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड देने से चूक नहीं की, उनको भी दंड दिया है। यदि उन्होंने गुनाह किया है तो, गलती की है तो रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। और जो मेरे शत्रु भी हैं, यदि वो धार्मिक हैं और पवित्र कार्य कर रहे हैं, तो भी मैंने उनका उपयुक्त आदर किया है, उनको सम्मान ही दिया है। तो हे ब्राह्मणों, आप मुझे बताइए कि इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कृपया आप इस पर विचार करके मेरा मार्ग प्रदर्शित करिए। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने विचार किया कि हम जाएंगे और विभिन्न आश्रमों को जाएंगे, उन आश्रमों को भेंट देंगे और ऐसे ऋषियों के पास जाएंगे जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, और उन ऋषियों से राजा के दुख का कारण पूछेंगे और उसका समाधान पूछेंगे। तो ऐसा विचार करके वो सब चले गए वन में और अनेक आश्रमों को गए। अनेक आश्रमों में उन्होंने भेंट दी, डोनेशन दिया और अंत में वो घूमते घूमते, भ्रमण करते करते लोमश ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। लोमश ऋषि बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था, वो आनंद से परिपूर्ण थे। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो कठोर उपवासों का पालन किया करते थे, इस कारण उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया था। वो सदैव आत्म संयमी रहते थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था और उनकी आयु बहुत लंबी थी, जितनी ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जिसका टोटल हम जाने तो 311 ट्रिलियन ईयर्स और 40 बिलियन ईयर। उतनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु है, तो उतनी ही लंबी लोमश ऋषि की आयु है। और वो बहुत ही तेजस्वी थे। उनके शरीर पर असंख्य बाल थे। बालों को केश कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प होता, पूरा जब होता एक कल्प, तो उनके शरीर का एक केश, एक बाल गिर पड़ता था। इसलिए उनका नाम पड़ा लोमश ऋषि, और वो त्रिकाल अज्ञ थे। लोमश ऋषि को देखकर राजा के सलाहकार बहुत ही आनंदित हुए और नम्रता पूर्वक उनको कहने लगे
कि आज हमारा बड़ा ही अहोभाग्य है, हमें आप जैसे महात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जब किसी का उत्तम भाग्य जागता है तभी महात्माओं के दर्शन होते हैं। लोमश ऋषि उनकी बात सुनकर पूछने लगे, आप सभी कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपका आने का क्या प्रयोजन है? आप किस कारण मेरी स्तुति कर रहे हैं? सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमारे ऊपर एक बहुत ही विकट समस्या आ गई है। हम उस समस्या का हल जानने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित, जो महिष्मतपुर के राजा हैं, उनके कोई भी पुत्र नहीं है। वो हम सभी का अपनी संतान की तरह पालन करते हैं और अब राजा का दुख हमसे देखा नहीं जाता। इसीलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम तपस्या करेंगे और उस तपस्या का फल अपने राजा को दे देंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा भाग्य, महाभाग्य है कि आप जैसे महात्मा हमको मिल गए। तो आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे द्विजवर, आप हमारे राजा को, जो संतानहीन है, उसको संतान प्रदान करने के लिए कोई उपाय बताइए। ये सुनते ही लोमश ऋषि ध्यान मग्न होकर बैठ गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत ध्यान करते हुए उसको जानकर कहने लगे कि आपका राजा पिछले जन्म में एक वैश्य परिवार से था। वैश्य मतलब बिजनेसमैन फैमिली से था। तो व्यापार करने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहता था। एक बार की बात है, घूमते हुए उसको बहुत प्यास लगी। वो प्यास से व्याकुल हो गया था और वो दिन द्वादशी का दिन था। प्यास से व्याकुल होकर यहाँ वहाँ वो घूम रहा था। तब वो एक तालाब के पास पहुँचा। पानी पीने की इच्छा से जैसे ही वो किनारे पर पहुँचा तो उसने देखा एक गाय, जिसने अभी बछड़े को जन्म दिया है, वो वहाँ आकर पानी पी रही है अपने बछड़े के साथ। तो राजा ने क्या किया, राजा को बहुत प्यास लगी थी तो उसने उस गाय को और बछड़े को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया और उनको हटाकर खुद पानी पीने लग गया। तो इस प्रकार उसको बड़ा पाप लग गया, उससे बड़ा पाप हो गया। इस पाप के कारण ही उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये सब सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा कि किस पुण्य से या किस व्रत से राजा इस पाप से मुक्त हो सकेंगे। हे ऋषिवर, इस विषय में आप हमें बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, पवित्रा एकादशी आती है, उस दिन राजा और आप सभी लोग इस व्रत का पालन करो। उस व्रत के पालन के पश्चात जो फल आपको मिलेगा उसका पुण्य आप राजा को दे दीजिए। उससे राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लोमश ऋषि की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सभी ने ऋषिवर को आनंदपूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और राजा को ये पूरी बात कह सुनाई। राजा ने भी आनंद से पूरी प्रजा के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया और द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से जो उसको पुण्य प्राप्त हुआ था वो पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। और उसके प्रभाव से कुछ दिनों के पश्चात ही रानी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और इस जन्म में साथ ही अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धापूर्वक सुनता है या कहता है, उसे इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति का सुख मिलता है और अगले जन्म में उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस व्रत का सही प्रकार पालन करें और निरंतर उनके पवित्र नामों का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।